आप सबका मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। वृंदावन के पावन धरती पर मौजूद है और ये वही धरती है जहाँ पर 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि हम यहाँ वृंदावन और मथुरा के इस पावन भूमि से आपको बहुत अच्छा नई खोज निकाल कर देंगे और आपको आपके जिज्ञासाओं का भी पूरा उत्तर यहाँ से मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ कारशनी पीठाधीश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज उपस्थित हैं और मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आए। महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे ले जाएं और यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी मौजूद है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इस साइड में पाठ हो रहा है, मधुर विलास का पाठ हो रहा है और काफ़ी संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित है आपके आश्रम में, और बड़ी खुशी हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण की वही वैसी लीलाएं सामने दिख रही है जो 5200 साल पहले हुआ करती थी। महाराज श्री, सबसे पहले हम यहाँ के आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं। मधुर कारशनी पीठ क्यों इसका नाम पड़ा और यहाँ पर क्या गतिविधियाँ होती है और इसका इतिहास क्या है? महाराज श्री जय श्री कृष्ण, बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। ये कारशनी जगत गुरु आश्रम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है और उन्हीं के नाम से इस आश्रम का नाम कारशनी जगत गुरु आश्रम इसका नाम रखा गया है। ये मोती झील इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोती झील भी ठाकुर जी की लीलाओं से ही संबंधित है, जहाँ पर ठाकुर जी ने अपने विवाह की पूर्ति के लिए मोती बोए थे। जी जी जी। क्योंकि जब ये कहा गया कि भाई बरसाने वाले तो बहुत अमीर हैं, उनके यहाँ से तो 100 बड़े बड़े मोतियों की माला आई है और हम फिर उनको लौटाकर बढ़ाकर कैसे देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि हम भी मोतियों की खेती करेंगे। फिर उन्होंने 2 मालाएं मोतियों की या मोती झील के अंदर बोई और उसी में बड़े बड़े पेड़ लगे। फिर उसके अंदर तो हजारों मालाएं तैयार हो गई और विवाह की प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं पड़ी और वो सकुशल संपन्न हुआ। ये सारा का सारा क्षेत्र, जैसा कि हमारे रैना जी ने अभी बताया कि 5200 साल से है। इससे पहले भी क्षेत्र तो था, परंतु इसका जो दिव्य रूप था वो गोलोक धाम के अंतर्गत था। जी जी। जब श्री राधा रानी ने कहा मैं आपके साथ जा रही हूँ या नीचे अवतार के रूप में, लेकिन मेरा मन जहाँ जमुना होती है वहीं लगता है, जहाँ गोवर्धन होता है वहाँ मेरा मन लगता है, जहाँ वृंदावन होता है वहाँ मेरा मन लगता है, जहाँ ये नहीं रहेंगे तो मेरा नीचे मन कैसे लगेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं गोलोक धाम से ही गोवर्धन को भेज दूंगा, गोलोक धाम से ही जमुना जी को नीचे भेज दूंगा, गोलोक धाम से ही ये सारी ब्रिज भूमि जो दिव्य रूप है वहां से यहाँ पहुंचेगी। उसी दिव्य भूमि के अंदर वृंदावन भी अपनी दिव्यता को लिए हुए होगा और फिर उसके रूप में अंदर यहाँ अनेक दिव्य लीलाएं भी होंगी जो आपको आनंद प्रदान करने वाली होंगी और भविष्य में इन लीलाओं को गा करके जीव भव सागर से तरेगा और उस लोक में चला जाएगा जहाँ से जाकर जीव फिर वापस नहीं आता। जिसके लिए कहा गया है ना तद्भास्यते सूर्यो
न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा जो धाम है उसको यहाँ का सूर्य प्रकाशित नहीं करता, यहाँ का चांद प्रकाशित नहीं करता, यहाँ की अग्नि प्रकाशित नहीं करती। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, और जहाँ पर जीव पहुँचने के बाद फिर कभी वापस नहीं आता, ऐसा मेरा दिव्य धाम है। और मेरे उस धाम के अंदर वही साधक पहुँचते हैं जो वृंदावन का चिंतन करते हैं। वृंदावन के 4 रूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो भी गोलोक धाम प्राप्त होता है, भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाए तो भी गोलोक धाम प्राप्त होता है, भगवान की लीलाएं जो यहाँ उन्होंने की हैं अनेक, उनका चिंतन किया जाए तो भी भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान के धाम का चिंतन किया जाए, जैसे वृंदावन धाम का चिंतन किया जाए, तो चिंतन करने वाले को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और फिर उनका यहाँ पुनर्वास नहीं होता। महाराज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। एक जिज्ञासा हो रही है कि इस एरिया का नाम ब्रज क्यों पड़ा, और ब्रज में जैसे मथुरा अलग है, वृंदावन अलग है, और फिर हमारे गिरिराज जी अलग रहते हैं, बरसाना अलग है, ये पूरा इलाका ब्रज क्यों कहलाता है महाराज जी? ये सारा का सारा क्षेत्र गोलोक धाम से आया है। जी जी जी। जिसकी सीमा 84 कोस की है, और एक साल में कई यात्राएं यहाँ से उठती हैं, जिसको ब्रिज 84 कोस की यात्राएं कहते हैं। जी महाराज जी। हमारे यहाँ जो गुरु स्थान है रमन रेती, महावन के पास जमुना के किनारे, वहाँ से भी हमने अपने गुरु जी के साथ अनेक बार ब्रिज की पैदल यात्राएं की, जो लगभग 40-40 दिन की होती थी, जिसमें दिन में सफर होता था, कीर्तन अखंड साथ में चलता था। तो ये जो ब्रिज की भूमि है जिसमें भगवान ने लीलाएं की हैं, इसका विस्तार से मधुर विलास जो अपने यहाँ ग्रंथ छपा है वर्णन आता है, जिसमें 12 वन है, 12 उपवन है, 12 अधिवन है, 12 महावन है, इस प्रकार से उसका वर्णन आता है। ऐसे 12 चौक 48 वन हैं, अलग अलग जो है उनका नाम भी उसके अंतर्गत मधुर विलास के अंतर्गत जो है आता है। और एक क्षेत्र है वृंदावन। जी महाराज जी। वृंदावन की जो सीमा है वो 24 कोस की है। तो वृंदावन की 24 कोस की सीमा के अंदर नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और यहाँ की धरती वृंदावन, ये चारों को मिलाकर के वृंदावन कहा जाता है। ये 24 कोस की है सीमा इसके अंतर्गत आती है। 84 में से 24 कोस वृंदावन का आ गया। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी। 84 में से 24 कोस का ये वृंदावन जो है, बाकी 60 कोस बच गए, बाकी जो है वो उस प्रकार। तो वो पहले गोकुल के अंदर गए थे मथुरा से ठाकुर जी, और जिसमें गोकुल से गए और 5 वर्ष तक वहाँ रहे, उसमें वहाँ पूतना और भी अनेक असुर वहाँ आए। तो नंद बाबा को अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति चिंता होती थी, देखो बार बार परेशानियां आती हैं, क्यों ना हम इस क्षेत्र को छोड़कर वृंदावन चलें। जी जी जी। 5 वर्ष की अवस्था के पश्चात फिर वो वहाँ से चलकर वृंदावन, सारे के सारे गोकुलवासी यहाँ आ गए, क्योंकि मथुरा के पास था जो है गोकुल भी, और वहाँ कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से फिर इस तरफ आए। श्री राधा जी के जो पिता श्री वृषभान जी हैं, उन्होंने बरसाना के अंदर अपने जय गांव को बसाया, और श्री नंद राय जी ने नंदगांव बसाया। इनके बीच में गोवर्धन रहा। वास्तव में ये तीनों के तीनों पर्वत तीनों के तीनों देवताओं के रूप में है। जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान श्री कृष्ण के हृदय कमल से प्रकट हुआ है, इसलिए इसको विष्णु का स्वरूप माना गया है। और जहाँ पर हमारा बृहत सानुपुर, जिसको बरसाना आजकल कहते हैं, जी महाराज जी, वो जिस पर्वत पर जो है बसा हुआ है उसको ब्रह्म पर्वत कहते हैं। और जो नंदगांव हमारा जिस पर्वत के ऊपर बसा हुआ है उसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं, वो शिव स्वरूप है। तो नंदीश्वर पर्वत के ऊपर
हमारा जो है नंदगांव बसा है, और ब्रह्म पर्वत के ऊपर हमारा बरसाना बसा है, और जो है विष्णु जी जो हैं वो श्री गोवर्धन के रूप में जो है यहाँ विराजमान है। महाराज जी एक बार फिर वही प्रश्न तो रह ही गया है कि ब्रज क्यों नाम पड़ा? ब्रज इसलिए पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप हैं। जी महाराज जी। कृष्णोपनिषद के अंदर वर्णन आता है, कृषिर भूवात का शब्द नकारस निवृत्तिवात का तयोरेकम परम ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यपधीयते। जो श्री कृष्ण हैं वो परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और परम ब्रह्म सारे के सारे जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप से जो है यहाँ विराजमान रहे। बड़ी बात रही कि इन्होंने निरावरण पैरों के द्वारा यहाँ इस ब्रज भूमि के अंदर विचरण किया है, इसलिए ये ब्रह्म भूमि ना कह करके ब्रज भूमि इसको जो है कहा जाता है। कहना चाहिए ब्रह्म भूमि। अवतार तो और भी ठाकुर जी के बहुत हुए हैं जी महाराज, लेकिन नंगे चरणों से उन्होंने धरती के ऊपर इस प्रकार विचरण नहीं किया। यहाँ अपनी इष्ट जो उनकी गाय थी, उस गाय की जो है पूजा करने के लिए, उस गाय को चराने के लिए उन्होंने नंगे पैरों से गाय के पीछे पीछे चलते रहे। माँ ने कहा बेटा जूती पहन लो, खड़ाऊं पहन लो। उन्होंने कहा जो सेवक है उसका धर्म सबसे कठोर होता है। जिस भूमि के अंदर ब्रह्म की रज है वो ब्रज भूमि है। और जो यहाँ पर जो लोग बसते हैं उनको ब्रजवासी कहा इनको गया। ब्रजवासी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म की भूमि में बसते हैं इसलिए जय। और हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस समय देवता ऊपर से इस ब्रज भूमि के अंदर विचरण करने वाले लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं ये हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हमको तो यहाँ दो भुजा वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन देवताओं को ये चतुर्भुजी नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो 4 हाथ वाले नजर आते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस भूमि के प्रभाव से उन्होंने उसी धाम में जाना है जहाँ 4 भुजाओं वाले रहते हैं, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, उनके पार्षद रहते हैं, वो 4 भुजाओं वाले हैं, इसलिए अभी से उनको दिखाई देने लगा। तो महाराज जी 2 भुजाएं तो काम में आती है, तो बाकी जो 2 भुजाएं हैं उनका क्या उपयोग है? वैसे तो ये हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं उनका प्रतीक है। जी महाराज जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी भी मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए इन 4 पहलुओं पर विचार करना ही पड़ता है। वो 4 भाग हैं उसके, इसलिए चारों हाथों से इन 4 पुरुषार्थों को आदमी करता रहे, इसलिए इसको चतुर्भुजी माना। चतुर्भुजी के नाम। तो जो ब्रजवासी है उनका भी तो सौभाग्य है कि उन्होंने इस धरती पर, पावन धरती पर जन्म लिया है। हाँ जी, वो भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है महाराज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी ये बहुत सुंदरता के साथ आपने ब्रज के बारे में बताया और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताया। ब्रज का नाम क्यों पड़ा, महाराज जी के मुखारबिन से आप लोगों ने सुना कि ब्रज का नाम क्यों पड़ा इस धरती का। अब हमारे और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, और इससे पहले कि हम महाराज जी से और ज्ञान प्राप्त करें